by ITIL and Amazon. देवता प्रस्थान कर चुके हैं, धर्म ध्वजा को ढीला कर दिया गया है और तमाम नागा साधु अपनी अपनी कंदराओं, अपनी अपने मठों, अपनी अपनी गुफाओं के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में हैं। कुछ योगी बचे हैं जो ये बताने वाले हैं कि ये जो अखाड़े हैं, जो इनका रहस्य जिसको माना जाता है कि अखाड़े से साधु जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, प्रयाग से जब अखाड़े निकलेंगे प्रयागराज की धरा से तो कहाँ जाएंगे, क्या अनुष्ठान होंगे, नागा कहाँ चले जाएंगे और इससे इतर इस महाकुंभ में उन्होंने क्या हासिल किया, उन्होंने इस देश इस समाज के लिए क्या किया, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे पास जूना अखाड़े के सचिव मंत्री देवगिरी जी महाराज, जिनको आपका दूसरा नाम क्या? श्री महंत सहदेवानंद गिरी जी। श्री महंत सहदेवानंद जी, आपको मैं देख रहा था, आप शुरू से बहुत व्यवस्था में लगे हुए थे। अब मेला जो कुंभ है वो लगभग समापन की ओर है। आपके यहाँ बहुत सारे अभी कुछ नागा साथी रह गए हैं। अब आप लोगों के आगे की दिशा क्या है? ऐसा है जैसे आपने अपने वचनों से शुरुआत किया। सबसे पहले तो मैं लल्लन टाप के सभी जो साथी कुंभ मेले में थे सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने दिन रात ठंडी का, अनेकों प्रकार के बीमारी का, सब चीज़ों का सामना करते हुए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ठंडी के अंदर आप लोग रह के खांसते रहे, तमाम दुख तकलीफ पाते रहे, पर आप डटे रहे। हमने कई जगहों पे रात को 4-4 बजे, 3-3 बजे आपके साथियों को पाया और आप लोगों ने कुंभ मेले के बारे में बहुत अच्छा संदेश दिया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये हमारा काम है, हम जो है अब इसको ईमानदारी से करते रहते हैं बस। आप जैसे तनियों की बात कहा कि आज धर्म ध्वजा की तनियाँ ढीली हो गई है और देवता प्रस्थान कर गए हैं, तो हाँ, आज 7 फरवरी है। आज श्री पंदष्टाम जूना अखाड़ा, श्री पंदष्टाम निरंजनी अखाड़ा, श्री पंदष्टाम आह्वान अखाड़ा, सन्यासियों के जो अखाड़े थे, आज उनके धर्म ध्वजा ढीली हो गई है। आज उनके देवता यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। कुछ लोग आज ही बनारस में नगर प्रवेश करेंगे और कुछ लोग 12 तारीख तक नगर प्रवेश कर जाएंगे। नगर प्रवेश वहां करने के बाद सभी सन्यासी शिवरात्रि के दिन जिस प्रकार से यहाँ कुंभ में शाही स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और होली तक वहाँ सारे सन्यासी रहेंगे। होली का महापर्व होने के बाद सभी सन्यासी अपने अपने स्थानों पे, कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक जो हमारे सन्यासी रहते हैं, वो सभी अपने अपने गुफाओं में, अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने कार्य में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो सन्यासी हैं वो कहीं न कहीं योग, साधना, तपस्या, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गुरुकुल या कथा प्रवचन करते पाए जाते हैं। वापस से वो अपने दिनचर्या में, अपने कार्य में सभी लोग लग जाएंगे। ये हमारी प्राचीन परंपराएं रही है कुंभ की, जिसके अंदर देश विदेश या दुनिया के अंदर जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो सब लोग कुंभ में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अपने जीवन, अपने देश, अपने राष्ट्र और विश्व का कल्याण का चिंतन करते हैं। यही सन्यासियों की परंपरा रही है। जैसे बहुत सारे जो श्रद्धालु आते हैं, गंगा जो संगम स्नान करते हैं, उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो होती नागा साधुओं को के दर्शन के लिए। जैसे आपके यहाँ गुरु भाई बैठे हुए, तो जो लोग इसको देख रहे हैं उनको ये कैसे पता चले कि कब तक ये नागा साधु यहाँ पे दर्शन के लिए, देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे, इनसे आशीर्वाद मिल सकता है? ऐसा है कि जो नागा साधु हैं, नागा साधु पहले तो हम कुंभ के ऊपर आएंगे, संगम के ऊपर आएंगे, अन्य चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से। कम देशवासियों को या दुनिया के अंदर जो आपके चैनल देखते हैं, आपके माध्यम से जो कुंभ के संदेश जाते हैं या राष्ट्र के बारे में जो भी आप लोग चिंतन करते हैं या जो भी आप संदेश देते हैं, वो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, संगम पे स्नान करना
का महत्व जब ही है जब वहाँ गंगा जी हैं, जमुना जी हैं और सरस्वती जी हैं। तो यहाँ का एक महत्व है। उसी तरीके से नागा सन्यासियों का एक महत्व है। नागा सन्यासी जो यहाँ आते हैं वो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। यहाँ लोग दर्शन करने आए हैं। मनुष्य जीवन में चाहे वो अंबानी है, अडानी है या टाटा थे या अन्य और लोग थे, सबके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट रहता है। चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे रिक्शा चला रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, बिल गेट्स क्यों ना हो, उनके भी जीवन में अशांति है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें, हम साधना करें, हम भगवान का आशीर्वाद लें, हमारे जीवन में सुख शांति आए। नागा सन्यासी यहाँ और बनारस में, भगवान विश्वनाथ की नगरी में, प्रयागराज में होली तक और 28 फरवरी तक कुंभ मेले के अंदर और बनारस में होली तक पाए जाएंगे। और वहाँ पे सभी देशवासी, जैसे कि और भी एक चीज बताना चाहूँगा कि आज मेला बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य है। आप सभी आएं, हर पर्व स्नान करें। अपने जीवन में, आपके जीवन में लाखों कष्ट हैं, समस्याएं हैं, तकलीफ है, दुख है, आप प्रयागराज आइए, महाकुंभ में स्नान करिए। आपके जीवन में देवी देवता चरमुखी विकास करेंगे, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, हर प्रकार से आप लोग आनंद की अनुभूति करेंगे। आइए, आप देखिए, कुंभ का अवसर आपके जीवन में प्रथम होगा, आप शायद दोबारा नहीं देख सकते होंगे। इस अवसर को न छोड़ें आप। जैसे अभी सब आपके साधु संत हैं, वो सब ध्यान में लीन हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ अखाड़े में आए और पिछले 1 महीने से हैं यहाँ पे, तो देश और समाज को आप लोगों का क्या संदेश है और क्या हासिल है इस कुंभ का? ऐसा है, देश के लिए प्राचीन काल से, राष्ट्र के लिए सभी सन्यासी हम जो हैं, प्रथम हमारा राष्ट्र है, उसके बाद हम विश्व की शांति की कामना करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जूना अखाड़े में यूक्रेन के भी सन्यासी पाए गए होंगे और रसिया के भी सन्यासी पाए गए होंगे। दोनों आमने और सामने बैठ के विश्व कल्याण का चिंतन कर रहे थे। दोनों यही चाह रहे थे कि विश्व के अंदर शांति हो, विश्व के अंदर शांति हो। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन हम लोगों की साधना, हम लोगों की तपस्या, हम लोगों का योग और हम लोगों का जीवन वो राष्ट्र और विश्व के लिए समर्पण है। मैं जब महाराज जी को पहली बार देखा तो एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, गृह मंत्री जी स्नान करने आए थे तो पीछे से जो खड़े थे और स्नान करा रहे थे, ये महाराज जी थे। मैं एक चीज़ देखता हूँ आपकी, मैं जटाओं के बारे में थोड़ा जान सकता हूँ क्या? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत ही आकर्षित करती हैं लोगों को देखने में कि आपकी ये कम से कम 5-6 फुट की जटाएं हैं। ऐसा है कि ये आकर्षण करती हो या न करती हो, ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा श्रृंगार है। जैसे कि आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सर हम नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए क्या है भस्म, हमारे लिए क्या है भस्म, हमारी जटा, हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसको हम बहुत संभालते हैं, भस्म लगाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इसका देखभाल करते हैं। और ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी तपस्या है, ये हमारी साधना है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोग जटा वगैरह खरीद के लगा लेते हैं। आज का क्रेज बन गया है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो जटा खरीद के लगा लेते हैं। पर जटा का एक महत्व अलग है। ये जटा शिव जी से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव का ये प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं सन्यासी जो शिव जी के प्रतीक होते हैं, तो इसलिए सन्यासी हमारे जटा रखते हैं। और इसका एक अति प्राचीन महत्व भी है। जैसे कि शिव जी का रूप है, शिव जी का एक स्वरूप है, उसी प्रकार से सन्यासियों का एक रूप है। जैसे देवताओं के हाथ में आप देखेंगे, देवी के हाथ में आप देखेंगे चक्र होता है, तलवार होते हैं, भाले होते हैं, उसी प्रकार से सन्यासियों के पास भी आप देखेंगे त्रिशूल होते हैं, जटा होते हैं, कमंडल होते हैं, चिमटा होते हैं, आसन होते हैं, बागंबर होते हैं, भस्म होते हैं। तो ये शिव जी का प्रतीक है और शिव जी के हम अनुयायी हैं, तो कहीं ना कहीं हम शिव जी जैसा ही रहेंगे, शिव जी जैसा ही। मैं एक बार देख सकता हूँ इसको? बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन
5 जितनी आपकी लंबाई उससे ज्यादा आपकी बड़ी हाँ, जटा है। तो कितने? मैं 7 साल की अवस्था में संन्यास लिया था। तो जब से मेरा प्रयागराज में यहाँ उसके बाद संस्कार हुआ था, हमारे जो भी हमको गुरुजी ने देखा, ये योग्य है नहीं, पात्र है नहीं, ये कैसा होगा, ये क्या समाज के लिए क्या होगा, क्या साबित होगा, हर प्रकार से हमें परखने के बाद में हमारा यहाँ संस्कार हुआ, हमारा बिजिया हवन हुआ, हमारा पिंडदान हुआ, हमारे सारे परिवार के लोगों का पिंडदान होने के बाद में हमें सन्यासी बनाया गया, हमें नागा बनाया गया। उसके बाद हम जटा रखने के अधिकारी हुए, फिर हमने जटा गुरु बनाया, और जटा गुरु बनाने के बाद हमने जटा रखी है। और ये जटा हम जब तक रखते हैं कम से कम 12 साल। तो ये 2013 में रखा था और 2025 है, तो 12 साल ये हो चुका है। आगे भी गुरुदेव का आदेश है कि आप इसको बरकरार रखिए, तो हम इसको बरकरार रखें। आप राज राजेश्वर नागा है? जी, हम राज राजेश्वरी नागा भी हैं, और अनेकों प्रकार की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रयागराज कुंभ से ही हमें प्राप्त हुआ है। हम सौभाग्यशाली अपने आप को। एक चीज और थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हर नागा 24 घंटे निर्वस्त्र नहीं रहते। ऐसा है कि कहीं न कहीं आप देखिए हमारे सामने आपके आने को दर्शक भी देख रहे हैं कि हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो इनमें माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, और हमें समाज के बीच में जाना रहता है, हमें समाज के बीच में रहना होता है। इसलिए हम एक वस्त्र, मर्यादा, अपनी एक परंपरा, अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। इसमें दिगंबर और धूत, इसका जो फर्क होता है थोड़ा आप उसको समझाएंगे? ऐसा है कि कुछ लोग हट कर लेते हैं, हटी हो जाते हैं। वो गुरुजी और दत्त भगवान धर्मध्वजा के नीचे संकल्प लेते हैं कि हम सारा जीवन निर्वस्त्र रहेंगे, हम वस्त्र का धारण नहीं करेंगे। फिर भी वो कभी समाज के बीच में जाते हैं तो एक मर्यादा, एक शॉल, एक वस्त्र रखते हैं कि कहीं से कहीं तक किसी को कोई समस्या ना हो। मैं महाराज जी आपके पास आ जाऊं थोड़ा सा कुछ जानने के लिए? मैं आ जाता हूं। ये जूना अखाड़े के साधु तपस्वी हैं जो कुछ वक्त के लिए अब यहाँ पे हैं, उसके बाद चले जाएंगे। और आप देखेंगे तो जिस 6 पैक 8 पैक एब्स बनाने के लिए लोग जिम में घंटों घंटों कसरत करते हैं, महाराज जी जो है वैसे ही इन्होंने, मतलब इनकी साधना है, इनकी तपस्या है। महाराज जी आपको किस नाम से बुलाएंगे? श्री दिगंबर विद्यानंद गिरी बाबा। आप कब से जूना अखाड़े में हैं? ये बचपन से ही अभी तक 42 एज लगभग। तो आप लोग चले कहाँ जाते हैं? लोग आपको बहुत खोजते हैं, आप लोग मिलते नहीं। अब श्री दिगंबर रहते हैं, नागा हैं हम, तो अधिकतर एकांत में और जंगल में ही रहना होता है। एकांत में आश्रम है, प्राचीन जगह हैं, वो प्रकृति है, सौंदर्यता है, और पहाड़ों का रहना, और दिव्य अनुभूति होती है वहाँ रहने पर। दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सनातन और पुरातन जो जीने का माहौल है, खाने पीने का, सब एकदम फ्रेश, साफ, शुद्ध भाजियाँ, गंगा का निर्मल जल प्राप्त होता है। बढ़िया बढ़िया सुंदर झरना बहते हैं, और भी हिरन, शेर, बाघ सबके दर्शन होते हैं। जैसे अल्मोड़ा में गणानाथ महादेव हैं, मल्लिका माता हैं, सब अपने स्थान हैं। शेरा में धारा माता मंदिर के पास में शेरा गांव है। महेंद्रगिरी पर्वत है, वहाँ परशुराम जी का गुफा है, तो वहाँ पर भी गुरु महाराज ने तपस्या की है, वहाँ पे भी आना जाना रहता है। तो उस प्राचीनता में इतना मतलब साधुओं का आशीर्वाद, संगति प्राप्त हुई है। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तो तुलसीदास जी ने इन दोनों चीज़ों को बड़ा दुर्लभ बताया है कि एक तो संतों का जहाँ समागम हो, जहाँ संतों का समागम हो जाता है तो संतों के पग पग पे तीर्थ बसे हुए हैं। जहाँ संतों का समागम होता है वहाँ महाकुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ स्वयं ही स्वतः ही, जैसे प्रयागराज की भूमि में ऋषि मुनि भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी और भी अनंत सिद्ध महापुरुषों ने अपनी अपनी तपस्या के द्वारा
और श्री राम जी की भक्ति की है, भजन किया है, तप किया है। तो हम नागा साधुओं में जो भी साधना है, तप है, देखिए तप के बल से सब कुछ संभव है मनुष्य के लिए, बताया है। जैसे रावण ने तप किया तो कैलाश पर्वत को महादेव सहित उठा लिया, बाली ने तप किया, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं हुआ, दूसरे की भी शक्ति अपने अंदर आ जाती है। तो तप के बल से, जो मतलब पढ़ाई के विद्या के बल से भी नहीं हो रहा है, वो हम साधु संतों में, पुरातन संस्कृति में, वो केवल सेवा मात्र से, मंदिरों में, आश्रमों में झाड़ू लगाने मात्र से, या बर्तन पात्र साफ करने मात्र से उतनी बुद्धि और तेज तो हम मनुष्यों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो महिलाओं के लिए और स्त्री माताओं के लिए है कि सबसे पहले अपने घर में तुलसी जी का वृक्ष हर घर में होना चाहिए। तो उनके लिए प्रातः काल तुलसी जी के जो दर्शन करते हैं, जो स्पंदन होता है तुलसी जी का, और जो वहाँ से जो किरणें निकलती हैं, वहाँ से जो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है माताओं को या सभी को, तो उसका एक अलग ही सनातन में बताया है। तुलसी जी में रोजाना माताएं जल अर्पित करें तो उससे जीवन में उज्ज्वलता, भविष्य में, और मन निर्मल होता है, जिससे कि सारा दिन एकदम ऐसे निकलता है भगवान की भक्ति में, सारे कार्य एकदम प्रशस्त होते रहते हैं। जी, मैं जब यहाँ आया तो चूंकि बहुत ज़्यादा कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं होते, लेकिन मैंने निवेदन किया तो बातचीत के लिए महाराज जी लोग तैयार हो गए। और चूंकि आपने इतना प्रेम दिया है तो मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि चूंकि आपके लिए सब बहुत महत्व नहीं रखता, लेकिन 8 पैक्स और 6 पैक ऐप बनाने के लोग जो मेहनत करते हैं, आप वैसे एकदम से पहले से इतना फिट हैं। बचपन से ही मैं छोटा था जब से। ऐसा है कि ये योग है, यहाँ से ही तो 6 पैक आए हैं। आप ये कहाँ भूल रहे हो? विज्ञान कहाँ झुकता है? ये 6 पैक आए कहाँ से हैं? ये योग से ही तो आए हैं। ये जिम, आज का जिम कल्चर कहाँ से आया? ये योग से ही तो आए हैं। और कहाँ से आए हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके बातचीत करके। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जैसे अखाड़े जो है यहाँ पे, मैं देख रहा था बीते कितने दिनों से, तो लगातार अखाड़ों में भंडारा चलता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रयाग में कोई भूखा नहीं जाता। यहाँ से जो है कोई अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी, यहाँ से कोई मेले से भूखा नहीं जाता। उसकी एक बड़ी वजह है कि अखाड़े जितने भी हैं, 13 अखाड़े, और जूना अखाड़ा चूंकि उनमें सबसे बड़ा है, तो आप 24 घंटे। अखाड़े के जो सन्यासी हैं वो सेवा में विश्वास रखते हैं, मानव सेवा। जैसे कलयुग में अन्न का महत्व ज्यादा है। आप देखिए कि हम यहाँ किसी को सोना देंगे, चांदी देंगे, भूमि देंगे, गज देंगे, कोई संतुष्ट नहीं होगा। हम किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें भोजन प्रसाद दे के संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जूना अखाड़े के जो सन्यासी हैं वो आप देखे होंगे, अनेकों जगहों पे खिचड़ी का प्रसाद है, चाय का प्रसाद है, पूड़ी सब्जी का प्रसाद है, खीर का प्रसाद है। इस तरीके से वो सेवा करते हुए लाखों सन्यासी आए होंगे तो सैकड़ों लोग सिर्फ सेवा करते हुए पाए गए होंगे। यही हमारा उद्देश्य रहा है कि कुंभ में जो यात्री आए हैं वो बेचारे आए तो हैं भूखे, पर भूखे सोए ना, भूखे जाए ना, वो कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति करते हुए जाएं। यही चिंतन रहा है। बस आखिरी एक चीज़ आखिरी में ये भी बता दीजिए कि जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? महाराज जी एक प्रतिक्रिया और मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि लोग इस पे भी आप लोगों को सुनना चाहते हैं। जो जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कुंभ मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने ज़्यादा अवस्था में तो नहीं हूँ। मैंने 2010 का भी कुंभ देखा है, वहाँ भी हादसा हुआ था। उसके बाद नासिक के कुंभ में भी हादसा हुआ था। हादसा ये कई कुंभ मेले के अंदर कई बार 3000 लोग, कई बार 300 लोग, कई बार 10 लोग, 5 लोग हादसे में, दुर्घटना में लोगों की जान गई है। साधु संतों ने हमेशा से ही कभी कोई घटना दुर्घटना हुआ है स्थान तक करने से मना कर दिया। उन्होंने पहले जनता को, पहले समाज को आगे रखा, अपने परंपरा को भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो
बहुत बड़ी व्यवस्था है शाही स्नान की। शाही स्नान में जो नागा सन्यासी होते हैं, जो नागा सन्यासी के देवता होते हैं, ये पहले स्नान करते हैं, उसके बाद जनता स्नान करती है। कई बार दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, तो हम सब लोग स्नान करने से भी मना कर देते हैं कि जनता पहले स्नान करे, जनता पहले आशीर्वाद ले, जनता का पहले कल्याण हो। तो ये पूरी बातचीत रही, चूंकि लोगों के मन में बहुत प्रश्न था कि अखाड़े चले जाएंगे तो फिर साधुओं के दर्शन कैसे होंगे या साधुओं को कैसे देख पाएंगे। तो ये जवाब ये है कि अभी जब तक मेला है उसमें बहुत सारे अखाड़ों के साधु चले गए हैं, लेकिन अभी बहुत संख्या में भी लोग हैं और कुछ 12 तारीख तक रहेंगे, कुछ 26 तारीख तक रहेंगे। लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो अखाड़े वाराणसी में मनाते हैं, तो वहाँ पे फिर सारी यात्रा निकलेगी और वहाँ पे भी आप लोग होली तक जो है इनके दर्शन कर सकेंगे, देख सकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरा साथी मोहन है। देखती रहिए दी लर्न टॉक।